लुगाई भी देखो 1.5 हाथ बड़ी है इससे फिर भी खड़े। हाँ खर्चो बढ़िया करो। 2 साल में एक अंदर नुकसान खायो क्योंकि मशरूम एक फंगस सी रोग बहुत ज्यादा है। तो लगातार नुकसान खा रहे हो मैंने 3 महीना कमाए ना 2 लाख रुपया आदमी कमाया है। तो जमीन तो मक दती 3 बीघा है। बिल्कुल बे मकान बनावा या हाँ। खेती करा क्यों पे पालम पटेल बिना काम को लेने देने ही कमान। अपन को ये जो अपनी मानसिकता है ना पहले की किसानी अपने क्या है घाटे का सौदा है उसे भूलना होगा। वो जेठ जी खड़े आ जाना के जेठ जाट जेठ जाट को नहीं हालियो। शुरू में स्टार्ट करो वो नुकसान लागी तो ऐ हा बोल ट्रैक्टर लाओ और इन नीचे बगाओ और इन बाक करो और उल्टा काम करे हैं हाँ। सारा काम आकर जेठ तो थोड़ा की है कि ओ ढांचो थोड़ा छोटो है और ज्यादा मेहनत करो दर्द दर्द हो जाए अति दिक्कत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और थारतानी हर बार कुछ खेती किसानी का कुछ अलग वीडियो लेने की कोशिश करा ताकि कुछ नयोपन है जगह के बारे में थे भी सोच सको, क्योंकि आजकल लोग है परंपरागत खेती छोड़ कुछ अलग करे जना ही फायदो है। और भी को कारण भी वही है क्योंकि आजकल आपनो शेखावाटी को प्रदेश है अठे जमीन की कमी तो सकी आ रही है क्योंकि पाती कमाई ना कोई के 4 बीघा आ रही है कोई के 5 बीघा आ रही है अना बत्ता कमाई ने तो सिर्फ पैदावार आपका घर के लिए उसका है। लेकिन किसान बिक माई ने भी आपको कुछ अलग हटर कर रहे है और बिक माई ने भी ईयान की पैदावार कर रहे है। ईयान का कुछ खेती किसानी और बिक माई ने बात करा तो ईयान की पैदावार की बात करा तो अलग अलग चीजा उगावा लाग रहा है। और बे भी कई जुगाड़ के साथ में मशरूम को वीडियो करो मोटाराम जी को नानी कमाई ने, लेकिन वो एक पक्का मकाना कमाई ने बहुत अच्छी तरीका मैनेज करेड़ो और बहुत पुराना टाइम बे करबा लाग रहा। लेकिन अपना किसान आज का जखा अगर समर्थ नहीं है बिक बाद में भी बे जगह कृषि का अधिकारी है अपने बीच में बे भी है आयडा मैडम जी और बहु सोच समझ और पूरी राय ले और थे देख को एक जुगाड़ के साथ में आज ये साबू सेट कर रहा है क्या आज बे मतलब 3-4 महीना साल के महीने सर्दी को सीजन है भी टाइम पर मशरूम की खेती कराए और वो जुगाड़ थे देख को पूड़ा लगा ऊपर पॉलीथीन लगा की साबू कर रहा क्यों है। गांव है पिपराली और मशरूम की खेती पूड़ा का ये लगार ओ कहीं बना रहा क्यों पंडाल सो गए और सब मशरूम को घर बना रहा है। मशरूम को घर और बिक मायने थे देख सो कत्ता बाई कत्ता में हो वो 20 बाई 30 को है 20 बाई 30 के मायने थे लगभग और सर्दी के टाइम पर सिर्फ तो ही करे है और बिक मायने भी साल की पैदावार 3-4 लाख रुपया मतलब 20 सीजन के मायने ले लेवे है। तो पूरी चर्चा कर अपन पूरा मायने चाल से थन दिखाशू मैं पहली तो की साबू कहीं अरेंजमेंट कर रखे है। आओ मालिक थे ही हो घर का ये मशरूम वाला का। राम जी आपको नाम? संजय कुमार साहब। संजय जी पहले तो यहाँ बताओ मशरूम वाली है थारे जच्ची की साबू ही खटवा शुरुआत करी है साहब कृषि विभाग मैंने ट्रेनिंग के लिए भेजियो हो। ट्रेनिंग तो कई चीजा की दिलाई लेकिन बढ़े ट्रेनिंग में भेजने के बाद मैंने मशरूम सो बेस्ट लगी तो बैठा हूँ मेरे साथ जो दोस्त और है एक बोल साहब सो बढ़िया चीज है कि कम जगह में और आप ये चीज ना उगा सका क्योंकि बात ये अभी जो बताई कि जमीन की तो जमीन तो मक दती 3 बीघा है। बिल्कुल बे मकान बनावा या खेती करा मकान बनावा या खेती करा भाई बात है खेती कर अति उसी के रोजगार वालों साधन कौन बचे ढेर करनी पड़सी घटे ध्यान की बिल्कुल। तो जब मना मशरूम की बढ़िया लगी और मैंने चालू करी और कद चालू करी 4 साल पहली जैसे मैं ट्रेनिंग में गया कोरोना से पहले बिल्कुल जी टाइम में भी एक सेम बीज घर पे प्रैक्टिकल करो तो बा मशरूम जब मैं करे ऑयस्टर मशरूम को और बात तैयार हुई तो तैयार होने के बाद का मायने मारा अविश्वास होगी हो तो जाएगी आपने अच्छा ये चीज में फिर घर का ने कहे भाई मैं मेरी हिम्मत या घर का ने कहे मैं ऐसो कोई स्ट्रक्चर बनावा ताकि आप थोड़ा बड़ा स्तर पर कर सका। बिल्कुल तो साहब 2 बार मैं नुकसान खायो एक अच्छा नया हो को नहीं अनुभव हो को नहीं बिल्कुल बढ़िया खर्चो तो बढ़िया वालों करो देख रहे हो सबको लोग कोई है हाँ खर्चो बढ़िया करो
2 साल में एक अंदर नुकसान खायो, क्योंकि मशरूम एक फंगस सी रोग बहुत ज्यादा है। अच्छा। बी के बाद जो हमारा घर का रिपेयर आयो को नहीं, नुकसान लागो तो घर का आ मान लो हावी होगा कि सब इन उपाड़ बगावा उपाड़ बगावा है तगड़ा जता भी वो सेट कर रहा क्यों है डंगो। और जखा के मायने सो आगे की तो बात करा तो भाई साहब हटी नहीं खड़े हैं, आ जाओ तो हटी ना जाओ स्क्रीन में हो। और जखा के मायने भी है ना। हाँ बी टाइम तो सही है, कई स्थिति हुई बी टाइम ओके लगातार नुकसान खा रही है। मैंने पहली साल करी जना वो जो स्ट्रक्चर हो कई बासा पर भी तैयार करियो तो वो गिल्लो रहे तो बीच के मायने वो जी टाइम को उत्पादन बढ़िया चालू है, बी टाइम वो सारो ढसको ढसको ना बोएगा तो बस सारा जो खिंड मतलब सिर्फ बांस बांस को जिया पीछे बांस को लाग रहे है ई हिसाब को स्ट्रक्चर हो और इन तो हाल भी है तो लोग को लगा दियो पहले बिल्कुल ही बांस पर हो, बांस को पहले मतलब ओ पुलो को ना ओ लोको हो और सारो यो बांस पर हो ना, बांस के यो सारा लुड़ गया टूट गया नबी के मायने वो सारो वो नुकसान के मायने हो गयो बिल्कुल। हाँ फिर दोबारा करियो ना फंगस फंगस बाएगी जनाब बिया गयो अंदर वो सगुना में तो नहीं यार क्यों पे पालन पटियो बिना काम को खिलेने देने ही का मान अच्छा मांग तो फायदा हो मान तो सब्जी मिल रही मैं तो देखी कोई नहीं मशरूम ओ बाबा लगे की सब्जी खापो चालू करी। हाँ पहली तो आती देखी सांप की छतरी आती देखिए चौमासा में उतना बूंगा समझता ही नहीं। बिल्कुल। और बिग बात के मायने यही आके गेल पड़ा के भाई साहब यान को सोनो के काम को जो कान तोड़े कान फाड़े। हाँ जना थे गेल तोड़ रही है सोचो के इन उठा नहीं फिर बोले मैं एक बार और कृष्ण में मोटिवेट भी करियो इन कि तू करे ना बढ़िया कर मैं थोड़ा मजबूत बाहर को नहीं तो माय को तो मजबूत कर जिसमें कि आपन बहुत तो बढ़िया चेड़ो रहना। बिल्कुल। हाँ जना ओ बी टाइम तो 2 सेट बनाया हो दुनिया में नुकसान में खर्चो भी ज्यादा करियो ई बार एक में सेट कर लो को मार बढ़िया मतलब सेट करियो उत्पादन भी बढ़िया हो। तो सब पिछली बार इन्हें तैयार करियो वो एक अंदर में 2 लाख रुपए 30 बाई 20 की जगह के अंदर मैं कता समय में मात्र 3 महीना में 3 महीना के मायने 2 लाख रुपया आदमी कमाया है। और बात करा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है मैडम जी आप आऊं भी चर्चा कर आओ थोड़ा सा घटी ना और आपको योगदान कतो के पहली तो वो बताओ मैंने सब आपको भरपूर योगदान है। जितनी भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं या ट्रेनिंग आवे हैं तो मैंने हर बार सूचना दी कि उस जगह पर आ ट्रेनिंग आ रही है ते जाओ जाशो क्यों सीखो और बन सीख के मैं मोटिवेट हुआ। हाँ मैं कृषि विभाग को और अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि ये किसाना ने मोटिवेट कर बोल रहे। बिल्कुल। और पिपराली थारी ड्यूटी है कृषि डिपार्टमेंट में थारो परिचय एक बार दे दो। सीता देवी सामोता मेरा नाम है, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मैं अपने पिपराली ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। ये बता रहे आके ट्रेनिंग खातर अलग अलग जगह ले जाओ की साबू किसान थारो संपर्क करे कता कुण जास के है कहीं भी के लिए प्रायोरिटी हुए किन महत्व दियो जावे है बा थोड़ी जानकारी लोगा तानी पूछे तो भी लोग भी थारो संपर्क करे और इस सेक्टर में थोड़ा और आगा हुए। इसमें क्या है अपने जैसे जो प्रगतिशील किसान है ना जो खेती में जैसे रखते हैं इच्छा भाई अपन कुछ अच्छा करें या फिर जो अपने पहले से थोड़ा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको अपन जैसे जब भी अभी अपने छोटे मोटे प्रोग्राम विभाग की तरफ से होते हैं तो अपन पर पंचायत पे या फिर हम गाँव में जाके भी वो प्रोग्राम करवाते हैं तो वहां से अपने सामने किसानों का ये हो जाता है कि इंटरेक्शन की हाँ ये वाले किसान अपने बढ़िया हैं तो उनको अपन बता देते हैं कि जब भी अपने कोई भी जैसे अपने आत्मा योजना के अंतर्गत अपने टूर भेजते हैं तो अंतर जिला भी भेजते हैं अंतर राज्य भी भेजते हैं तो अलग अलग जगह पर अंतर देश मतलब पूरे देश में भी और विदेशी टूर भी जाते हैं तो इनको बता दिया जाता है जब भी कि अभी अपन आवेदन कर सकते हैं और आप जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है विदेश तक भी जाओ ट्रेनिंग हाँ बिल्कुल विदेश तक भी जाते हैं ट्रेनिंग घटा ले गया विदेश में तो अभी तक ये गए नहीं शायद उनका वीजा वगैरह का कोई प्रॉब्लम था जो इन्होंने अब बनवा लिया है तो आगे इनका नाम और उनके लिए क्या है विदेश के लिए अपने पास क्राइटेरिया थोड़ा अलग है कि उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह उनका यानी कि अच्छे से वो होना चाहिए विदेश लेवल पे जो जाएगा मतलब तो शुरुआत भी नहीं शुरू करनी पड़े एकदम नींव जिया मकान की बनाने भी साबू हर लेवल पार कर बिग बाद में बैठे तक जावे। हाँ क्योंकि ऐसे नहीं भाई विदेश वो करते कुछ है ही नहीं केवल घूमने के हिसाब से चले गए तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो कर रहे हैं और उनका यहाँ लग रहा है कि अपन देखते भी हाँ भाई किसान कुछ कर रहा है और ये अच्छा कर सकते हैं तो फिर उनका अपन फॉर्म आगे भेजते हैं और वहां से सिलेक्ट होके उनको विदेश भी। लेकिन लोगों के भाई बात है जागरूकता का अभाव में आज भी किसान है जगह आपकी परंपरागत खेती की तरफ ही ज्यादा भागे और कुछ हटर करवा के बारह महीने सोचना बने वो याद आ जाए अपने रिस्क फैक्टर के यार अपने नुकसान हो जा लो आपा कहीं करा भाई बात है जना भाई अति बात एक मायना है कि डूबेड़ा और कताक डूबा क्या पहली भी आपा माइनस में के प्याज की खेती आजकल बढ़िया चाल रही है लेकिन कोई टाइम पर बहुत डाउन चलती। अब भाई बात है कि फसल 50,000 रुपया कोई पर लगा दिया यार भी के बच्चे पूरा वो प्रोडक्शन 40,000 को ही हो रहा है
तो बा डूबेड़ी तो पहली है खेती और बिक मायने वो कहीं लेस के जना बा किसाना के लिए कहीं के वो चाहो जखा कुछ अलग हटर करनो चाहे है लेकिन वे काम को नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले तो अपन को ये जो अपनी मानसिकता है ना पहले की किसानी अपने क्या है घाटे का सौदा है उससे भूलना होगा। वो घाटे का सौदा नहीं है। लोगों ने क्या है वो फीड कर लिया कि हाँ घाटे का सौदा है। वो तब है जब अपन उसमें अपनी पूरी मेहनत नहीं कर पाते। हाँ हो सकता है कभी कभी मौसम से संबंधित कुछ चीजें हो जाती हैं तो चलो अपने नुकसान हो भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वही होता है। भाई मौसम एक जगह का है तो वो लगभग अपन को एक आध साल में वो हो जाता है भाई इस टाइम ये होएगा, इस टाइम सर्दी ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी। तो अगर अपन लगातार उसी जगह पे रह रहे हैं तो अपन अनुभव के हिसाब से अच्छा बिल्कुल ठोकर तो ये भी 3 बार खाई है। बिल्कुल इन्होंने जैसे शुरू में लगाया अब लगाते एक बार में नुकसान हुआ, अगर उसी टाइम ये छोड़ देते कि नहीं ये तो नुकसान ही है तो ये भी यही बोलते कि नहीं नुकसान का सौदा है खेती तो। लेकिन उन्होंने फिर से प्रयास किया और मौसम के अनुरूप सभी चीजें ढाली तो अब ये बता रहे हैं कि ये फायदे का सौदा है। और अब बढ़िया लागू रहा है डूबेड़ो के डूब से आथेर तो बढ़िया लागू रे चीज ड्राई भी कोनी हो। बिल्कुल कौन सी मशरूम है? बटन मशरूम है। हां इन कई स्पेशलिटी हुए की साबु इन तैयार करी जावे कई चीजा को इन एक महीने ध्यान रखनो पड़े। इनमें सबसे पहले तो एक जैसे में बैक्टीरिया फंगीसाइड बा बहुत ज्यादा है तो एक तो बी को बहुत खास ध्यान रखना पड़े। एक की ह्यूमिडिटी एक वातावरण वो मेंटेन रखना पड़े जेके लिए मैं मशीना लगा रखी। अच्छा तो आंसू में चेक करता रहा भाई गर्मी तेज है या कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है या कम है, बिल्कुल दिन में मेंटेन करता रहा। और जब भी मैं एक मायने आवा और एक मायने जैसे काम करा हाँ तो मैं साफ सफाई को पूरा ध्यान रखा तो ही मैं दूसरी बात या जी साबु एक महीना उगा रखे हो कई चीज है कौन सी खाद है कई की साबुआ तैयार हुआ कतो टाइम पीरियड एक महीने लगे है कद एक महीने बीज हो गेरो कत्ता दिन के महीना वो वापस बाहर निकल रहा है थोड़ी डिटेल में बताओ लोगन। साबो गेहूं को जो तूड़िया हुआ है ये तूड़ी ने में साफ सुथरी तूड़ी लिया और इन एक महीना तक इन पानी में भिगोवा और एक ही प्रक्रिया करता रहा कि अठीसू बठीने बठीसू अठीने बिल्कुल ठीक है। हाँ। फिर बी का बाद का मैंने एक महीना की प्रक्रिया के बीच के महीने के अंदर यूरिया भी डला है, में नाइट्रोजन भी डला है, में कैल्शियम भी डला है, में बहुत सी चीजें डला है, नाप तोल के डला है बिल्कुल हर चीज की एक मात्रा हुआ है। बाद डालने के बाद में जैसे को एक महीना को टाइम हुआ है टाइम के बाद का मैं लेब सु बीज मंगावा को और वो बीज और खाद के अंदर लगा के और इनमें पैक कर दें। बिल्कुल 15 दिन बाद के मान मेजिया देखा थे अब देख रहे हो जैसे भी थैली के अंदर देख रहे हो या हाँ, देख रहे हो आगे हाँ व्हाइट हो जाए। अच्छा कि भाई अंदर अंदर थैली है थैली के अंदर था दिख जावे कि व्हाइट हाँ, व्हाइट हो जावे व्हाइट हो जाए जैसे व्हाइट होगी हाँ तो एक अंदर मेरा समझ जावा कि अपनी मशरूम ग्रोथ कर चुकी है प्रोडक्शन खातर फूट वो क्या कि हाँ, फूट की हाँ क्योंकि जड़ चाल की बी के बाद के अंदर पुरानी गड़ी हुई सड़ी खाद हाँ, 2 साल पहले की तो बा में एक ऊपर फिर लेयर लगावा। अच्छा बा लेयर लगाने के बाद का मायने में 5 से 7 या 10 दिन के अंदर मैं के मायने नमी के लिए रेगुलर पानी की बनाए रखा और 10 दिन के अंदर अंदर पिनिंग चालू हो जाए। अच्छा। बटन यानी मशरूम को दिख बल आ गया जी साहब वो दिख रही है जी साहब फिलहाल ये देखो बटन टाइप दिख रहा है छोटा छोटा ये छोटा छोटा दिख रहे हैं और जैसे वातावरण को मेंटेन रखांगा कतो डिग्री टेम्परेचर मैडम जी एक महीने लगभग काम करे करीबन 8 डिग्री से और 16 डिग्री तक कोई टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। इस डाउन जाए तो इसकी थोड़ी ग्रोथ रुक जाए और इस ऊंचू जाए तो भी ग्रोथ रुक जाए। अब टेम्परेचर मेंटेन करवा खातर थे कहीं करो टेम्परेचर जैसे प्रकृति है मेंटेन हो रही है बिल्कुल अगर ज्यादा अगर करा तो जैसे हमें लाइटा के लगाए के या हीटर वगैरह लगाए के तो टेम्परेचर डाउन हुए तो ऊंचो लावा और जो ऊपर गयो तो ते देख रहा होगा कूलर लगा रखो है बिल्कुल है तो मैं इन्हें भी चालू करा इन ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़े है इन्हें नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़े तो इन कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़े अलग अलग चीजें जैसे जरूरत पड़े तो भी हिसाब से टाइम टू टाइम टेम्परेचर ज्यादा डाउन आ जाना मरकरी भी लगा रखी आदमी कह भी है कि तो खर्चो बड़ो कर बिजली को बट्ठो बैठा दियो बिजली को बट्ठो है ना तो अगर प्रोडक्शन का मान आ जाओ तो एक दिन की पैदावार है बिजली को खर्चो निकल जावे जब तो घी गाले बतो ही मिठो हाँ कोई भी चीज वो चूरमो बनाओ भी कमाए घी डंगू घेर सा जना भी कमाए स्वाद आसी बा कई बात भाई ये कंजूसाई थोड़ा सा आगा जो तार है पीछे थोड़ी सी कंजूसाई है जगी कराना बा नुकसान वो बठे हो जाए बिल्कुल। अब थे कौन सी मशरूम है जखा की ट्राई कर ली है कौन सी पैदावार उसका है कौन सी कर सकी बटन मशरूम ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम तीनों मशरूम की मैं ट्राई है उगा चुकी हूँ बिल्कुल। तो बे जगह लो
सौ पहली तो अठिन मेन तो अठिन घराला तो अठिन खड़े हैं। हाँ साहब, है? क्या भाई बात है, जी टाइम नहीं हो कुछ हो रहे हो, हाँ। जी टाइम ऐ हाज हो इन उपाड़ बगाबा की कर रहा। अच्छा। हाँ? मैं नकदार जरा ऐ हा। अठिन अठिन ले रहा हूँ पहली यही हके में ऐ उपाड़ हा। बगाबा खातर जी साहब। कहीं कहीं ये बता रहा की बात सही है कि कहीं क्यों होते पूरी बात बताओ थे पहले मतलब थे अठिन आओ थे ये तो सरमारिया सा नहीं, थोड़ा नहीं ज्यादा बता। ही है जी टाइम पर कियो जना तो थे जचार भी झाड़ में कियो लो बगा दे इन काट कोनी अब रोजिना रोजिना काटो सही से कहीं पूरी बात बताओ तो कहीं हुई जेठ जी खड़े आ जाना के जेठ जाट की कोनी। जेठ जाट को नहीं आलियो हाँ देख लियो हैं ऐसा बड़ी बात जेठ जी करने खड़ा जेठ जाट वाली शर्म को नहीं अपन ये आ रही है पूरी कई बात हुई जी ये स्टार्ट करियो शुरू मायने ये तो कौन बता रहा था नहीं बताना पड़सी तो साहब शुरू में स्टार्ट करे वो नुकसान लाग जाता ऐ हा। बोल ट्रैक्टर लाओ और इन नीचे बगाओ और इन बा करो और उल्टा काम करे हैं हाँ। सारा काम आका जेठ दोनों साके उगा दी अरे के सर, बाहर हाँ। देसी पीर वो ट्रैक्टर लियो थे अरे मानी कियो दी के लियो हाँ। अच्छा एक तो उठा लेगा, दो है मेरा यहाँ का स्ट्रक्चर, तो एक ने तो उठा पर टेक भी दी और एक ने मगर हाथा जोड़ी करके रोक ली। लेकिन जज्बो और जुनून देखो के और आदमी की हिम्मत भी देखो कि लुगाई के सामने ही आने की बात करी है लुगाई भी कितनी बड़ी कहीं दियो लुगाई भी देखो 1.5 हाथ बड़ी है इसमें फिर भी हथ खड़े और लुगाई भी देखो कि 1.5 हाथ बड़ी है और जैसे चालू करियो साहब तो चालू करे तो भाई बात है गांव का मन आज की तारीख में लगभग लोग जान पर लागा कौन बोले भूंगाड़ो बुंगाड़ो हाँ, भूंगाड़ो या बुंगो अच्छा। जब बुंगो नाम लेता है समझ जाएगी साहब वही है। अच्छा हैं? तो बुरो कौन लगे ये नहीं साहब मन आनंद आवे, दो भाई खुश हुए सही है खून मेरी सबसे बड़ी माँ को खुशी है। खून बढ़ाना के ठीक है बढ़ रही हो कोई तो राजी हुई हो हाँ, बिल्कुल कोई तो और पैसा नहीं। अब सौ बड़ी बात एक लोगांग मन में सौ बड़ो प्रश्न तो ओ आवे का अपाई को प्रोडक्शन तो करा लेकिन इन बाजार के मायने लेर खट जावा क्योंकि कई चीजा का प्रोडक्शन प्लांट आपा कई लगास का लेकिन बन बेचबा की जगह खटे हुए मार्केटिंग भी की साबू है की साबू बा बारे जावे लोगा के बीच में ताकि अपन फायदो हुए तो अन खटे लेर जाओ थे सब शुरू का मायने मेरा भी लगाई जे टाइम आई कि इन बेचांगा घटे तो जैसे तैयार करके मैं मार्केट के अंदर लेके गयो दुकान वाला होटल वाला बने सैंपल दिया कि साहब मैं आ चीज तैयार करी तो ये पर सैंपल तो बने शुरू का मायने मैं सैंपल एक दो पीस देख के आयो बी के बाद का मैं आज तक मेरा कोई प्रॉब्लम को नहीं आई बेच बाकी एडवांस मेरा ऑर्डर रहा है पहली दिन में ऑर्डर बुक हो जाए सुबह अब मैं मेरा टाइम बना रहा को है अच्छा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये जगह पे आप मंडी अंदर एक दुकान फिक्स कर रहा की है बढ़े जावा हाँ बढ़िया आराम से आप खुद कुर्सी गाल बैठा आपनो माल रखा सेठ जी वाली फीलिंग आवे थोड़ी जा पूरी बिल्कुल पूरी बड़े जाल में माल रखा हाँ और मैं मारो माल खुद बेचा दिल्ली को कतों ले जाओ लगभग या मानो 100 नग के आसपास चले जाए कई बार तो जैसे मौसम का अनुकूल है 250 300 नग पैकेट भी चले जाए ही बिल्कुल है ना तो 100 के आसपास या 80 के आसपास को अपना एवरेज पर डे को निकल जावे तो बिल्कुल और प्रोडक्शन की भी बात है खटे ले जास को खटे देश को मंडी में भी जावे मंडी में भी जाए साहब और अब ब्याह शादियों का ऑर्डर भी बुक होगा लागा बिल्कुल भाई बात है कि सौ बड़ी बात तो आ है कि लोग पनीर काम में लेवर पनीर आवे 350 रुपया किलो और ओ थे दे रहा हो कि लगभग 200-250 रुपया की किलो की रेंज के मायने भाई साहब एक तो वीआईपी वालों वो फील के मशरूम हर कोई के बनावे को नहीं कोई बनावे जनाइए भी आवे के सब्जी का मशरूम की अरे यार खर्चो तो जचार करियो भाई बात है लोगों का एक मन में बा हुई की के बा है और पनीर के मायने आजकल सौ ज्यादा मिलावट आबा लागी क्योंकि लोगा के यहाँ हो रही है कि 120 रुपया किलो भी पनीर ले जाना अभी कमाई पनीर तो आबा हो रही हो कुछ ना कुछ दिक्कत ही आवे अना अठाऊ चीज निकले जकी एकदम ओरिजिनल चीज निकल रहा है और बा अठाऊ जी प्रोडक्शन हुए भी टूटी भी आत्मा थारकन आगी अना ओरिजिनल भी है सेहत के लिए भी फायदेमंद है सेहत के लिए कहीं फायदा आएगा सेहत के लिए तो बहुत सा फायदा है जैसे मैं थारकन कौन सा जिया कोई पेशेंट हुए कौन तरीका का लोग डायरेक्ट भी आता उला के माना ये दे दो जिया कोई पेशेंट को नहीं मेरे को तो रेगुलर आ रहे हैं लोग अपने आप बाहर से जानकारी ले रहे हैं आजकल डिजिटल जमानो है बिल्कुल जानकारी ले रहे हैं पतो चल रहे है कि भाई मशरूम वो उगा रहे है तो मेरे को डायरेक्ट भी आ रहे हैं और अब भी जैसे मंडी जावा या बाजार जावा
तो बस तैयार खड़े रहे कि बिको टाइम होगो पूछो किया को नहीं, बिल्कुल। तो वो इंतजार रहे मेरे मशरूम तो के लिए। अब लास्ट में एक मैसेज मैडम जी एक बार अठीना जो थोड़ा सा और थे बा किसाना के लिए काहे के वो हो जगह मशरूम की खेती करनो चाहे है या करबा की सोच रहा है या फिर बे यहाँ डर रहा है कि यार खटा कोई नुकसान न हो जाए। मैं आ कह चाहूँ मशरूम की खेती आजकल जो भी है मशरूम की हो या कोई नई खेती हो, ठीक है, पारंपरिक खेती तो आप करता आ रहे हैं, कुछ अलग हटके करो ताकि आमदनी बढ़े। पीएम मोदी साहब को अपना एक जो है नारो कि किसान की आमदनी दुगनी, तो वह नई नई जो तकनीकें करांगा तो भी कमाई ही आमदनी दुगनी होगी। कोई भी किसान भाई अगर प्रशिक्षण लेना चाहे या करना चाहे या पूछना चाहे तो मैं हर दम भी के तत्पर तैयार हूँ बिना सहयोग करवा और बताबा के लिए। बिल्कुल। और कृषि विभाग किसान को की साबू सहयोग कर सके है, कोई भी खेती करबो चाहे कोई भी मशरूम की है तो कृषि विभाग की साबू भी को सहयोग कर सके। एक महीने कत्ती सब्सिडी है जगह लगभग मिल सके किसान ने। मशरूम पर तो अभी सब्सिडी का वैसे तो कोई डायरेक्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे भी नवाचार या नई खेती जो अलग अपने एरिया से अलग अगर किसान कुछ कर रहा है तो उसके लिए अपन ट्रेनिंग वगैरह, जिससे जैसे इसका अपने शिमला में है सेंटर, तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह है वो अपने विभाग के द्वारा करवाई जाती है। और इसके अलावा जैसे अपने रेगुलर जो चीजें यहाँ पे हैं जैसे पोली हाउस हुआ या फिर अपने फवारा वगैरह हुआ, कृषि यंत्र वगैरह हुए, फार्म पॉन्ड जो जहाँ पे पानी की कमी है वो वाले, तो उन पे अपने कृषि विभाग के द्वारा सब्सिडी दे है। और मशरूम वगैरह या ये जो भी कॉस्टली जो बजट अधिक बजट वाली खेती है ना, उसके लिए कभी कभी ये रहता है कि अपने पास बजट हो तो अपन मशरूम करें। लोगों की ये भी है कि बजट हो तो मशरूम करें क्योंकि अपने को पैसे पहले इन्वेस्ट करने, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो उनके लिए अपने ये बड़ो उदाहरण है कि थारगन लाख 2 लाख रुपये हो ना तो भी आराम हुई साबू सेटलमेंट करते। संजय जी का यही है एग्जाम्पल भाई, ये अपने बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि अपन पूरी स्ट्रक्चर ही बनाए। एक बार शुरुआत के लिए अपन जो अपना जितना बैठता है कि जैसे पहले इन्होंने बांस की बल्लियों पे भी स्टार्ट किया है, फिर बाद में इन्होंने अपने लोहे का स्ट्रक्चर लगाया और आगे इनका ये है कि मैं कुछ पक्का और ऊपर का छत वगैरह का भी मैं पक्का निर्माण करूंगा। उसके बाद में अपने मशीनरी वगैरह भी आती है, जैसे अभी तो इन्होंने पानी ह्यूमिडिटी वगैरह के लिए पानी वगैरह डालना ये कर रखा है। उसके बाद में वो मशीनें वगैरह आती है जो पूरी जैसे अपने पोली हाउस वगैरह में देखते हैं ना अंदर वो फिटी रहती है, जब पानी के लिए भी उसमें है, सप्लाई के लिए भी, उसको ठंडा करने के लिए भी उसमें मशीनें वगैरह सब पहले से इंस्टॉल आती हैं। तो जैसे जैसे इनका बजट बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये आगे भी बढ़ते जाएंगे और अपना ये है कि अपन शुरुआत इतने से लेवल से भी कर सकते हैं। मशरूम में नहीं अलग अलग टेक्निक, जैसे काली हल्दी हमने आज तक नहीं देखी, ये भी इसने पैदा की है। अच्छा, काली हल्दी भी? हाँ, काली हल्दी, लाल लेरा जो पाउडर बिन लाल भिंडी, हाँ हुई है और जैसे भिंडी हरी आती है ना, वो देखो इसकी साइज कितनी बड़ी हो जाए। ठीक है, पूरी साइज है और भी बड़ी ना, और भी हो सका है। अच्छा, लेकिन के बाद के अंदर बड़ी है। देखो अब तो गणो ही सके साथ देवा है, अब तो बताओ पूरा सपोर्ट दे रहे बोले तो देखो आ डबल है की बिल्कुल। हाँ थे बता रहे आगे बार हम। और एक केपेट लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं, और गोभी अलग ही तरह की है जी थान दिखा भी देखो थे एक बार, ब्रोकली तो बिल्कुल सेहत के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद चीजें ही है, पूरा ध्यान रखे। लेकिन ये तो थोड़ा की है कि वो ढांचो थोड़ा छोटो है और ज्यादा मेहनत करो दर्द हो जाए, इतनी दिक्कत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैडम जी सही अब के बीच में सही बात ले रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका भाई बात है। और सौ बड़ी बात तो आ है कि देखो भाई बाहिर अठिन लुगाई है सगला हंसी मजाक के साथ में वो परिवार है जो मस्त रेवे आराम आपको काम करे, और यहाँ को माहौल हर परिवार में होना चाहिए, वो भी एक मैसेज है। बिल्कुल, तो धन्यवाद राम राम साहब। और थाने वो वीडियो मशरूम को और थाने ए मिनक किसा लगे बे भी जरूर बता जो। राम राम जी।